दोस्तों, हमारी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ जगहें ऐसी हैं जिनका सच आज भी विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए एक सवाल बना हुआ है। पहाड़ों, समुद्रों और वीरानों में छिपी ये जगहें हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि मानव इतिहास उतना सरल नहीं है जितना हमें बताया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी जगहों के बारे में, जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। नंबर 1, हैंगिंग कॉफिन्स ऑफ सगाड़ा, फिलीपींस। आप लोगों ने जमीन पर बना कब्रिस्तान तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कब्रिस्तान देखा है जो हवा में झूलता हुआ दिखाई देता हो? फिलीपींस के लुजोन द्वीप के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित सगाड़ा नामक स्थान पर मौजूद हैं हैंगिंग कॉफिन्स ऑफ सगाड़ा, जिन्हें दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डर पैदा करने वाली दफन परंपराओं में गिना जाता है। यहाँ ऊंची सीधी खड़ी चट्टानों पर लकड़ी के ताबूत लटके हुए दिखाई देते हैं, मानो जानबूझकर उन्हें जमीन और आसमान के बीच टांगा गया हो। पहली नजर में यह दृश्य जितना हैरान करता है, उतना ही मन में डर और सन्नाटा भी भर देता है। इन ताबूतों की परंपरा लगभग 2000 साल पुरानी मानी जाती है। हालांकि बाहरी दुनिया को इसके बारे में जानकारी 19वीं सदी के अंत में मिली, लेकिन सगाड़ा के स्थानीय आदिवासी समुदाय इसे सदियों से निभाते आ रहे थे। उनके अनुसार इंसान की आत्मा जितनी ऊंचाई पर रखी जाएगी, उतनी ही जल्दी वह स्वर्ग के करीब पहुंचेगी। यही कारण है कि यहाँ मृतकों को जमीन में दफनाने के बजाय पहाड़ की चट्टानों पर लटकाया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शवों को ताबूत में सीधे नहीं लिटाया जाता, बल्कि पूरी तरह सिकुड़ी हुई अवस्था में रखा जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इंसान जिस मुद्रा में जन्म लेता है, उसी मुद्रा में उसे इस दुनिया से विदा होना चाहिए। यह विचार अपने आप में जितना गहरा है, उतना ही रहस्यमयी भी। कई ताबूतों पर मृत व्यक्तियों के नाम आज भी लिखे हुए दिखाई देते हैं, जबकि कुछ ताबूत ऐसे हैं जो सैकड़ों साल पुराने होने के बावजूद आज तक उसी हालत में टिके हुए हैं। यह सवाल आज भी अनसुलझा है कि इतनी पुरानी लकड़ी बिना किसी आधुनिक तकनीक या लोहे के सहारे इतनी ऊंचाई पर आखिर कैसे टिकी हुई है। तेज हवाएं, बारिश और समय का असर इन ताबूतों पर क्यों नहीं पड़ा? स्थानीय लोगों का मानना है कि इन स्थानों की रक्षा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा की जाती है। कई लोगों ने बताया है कि इन ताबूतों के नीचे खड़े होते ही अजीब सी घुटन, डर और सन्नाटे का एहसास होने लगता है, मानो वहां आज भी उन आत्माओं की मौजूदगी हो। समय के साथ यह परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि नए ताबूत लटकाने के लिए चट्टानों पर जगह कम होती जा रही है। फिर भी पुराने ताबूत आज भी वहां मौजूद हैं और आने वाले हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाते हैं कि मृत्यु को देखने और समझने का इंसानी नजरिया हर संस्कृति में अलग रहा है। हैंगिंग कॉफिन्स ऑफ सगाड़ा सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, बल्कि यह उस सोच का प्रतीक है जहां मौत को अंत नहीं, बल्कि एक ऊंची यात्रा की शुरुआत माना गया है। यही कारण है कि यह जगह आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डर पैदा करने वाली जगहों में शामिल है। नंबर 2, माउंट पडांग, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा क्षेत्र में स्थित माउंट पडांग ऐसी जगह है जो इंसानी इतिहास की समझ को सीधी चुनौती देती है। पहली नजर में यह बस पत्थरों से भरी एक साधारण पहाड़ी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके पास जाते हैं और इसके पत्थरों, परतों और संरचना को ध्यान से देखते हैं, यह एहसास होने लगता है कि यह कोई सामान्य पहाड़ नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता से जुड़ा एक गहरा और खामोश रहस्य है। इस स्थल को स्थानीय लोग सदियों से जानते थे, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसे पहली बार 1914 में दर्ज किया गया, जिसके बाद से यह जगह लगातार विवाद और शोध का केंद्र बनी हुई है। माउंट पडांग को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसकी उम्र को लेकर है। परंपरागत इतिहास के अनुसार दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं लगभग 6000 से 7000 साल पुरानी मानी जाती हैं, लेकिन माउंट पडांग इस पूरी अवधारणा को हिला देता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह स्थल लगभग 3000 से 4000 साल पुराना है,
और इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों या सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। लेकिन दूसरी ओर किए गए जियोफिजिकल सर्वे और कार्बन डेटिंग के कुछ परिणाम संकेत देते हैं कि इस पहाड़ी के भीतर मौजूद संरचनाएं 25,000 से 27,000 साल पुरानी भी हो सकती हैं। यदि यह सच है तो इसका मतलब यह होगा कि यह स्थल मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना है। इस जगह की सबसे रहस्यमयी बात इसके पत्थरों की व्यवस्था है। यहां बिखरे हुए पत्थर यूं ही इधर उधर नहीं पड़े हैं। हर पत्थर एक निश्चित दिशा में रखा गया प्रतीत होता है, मानो किसी ने सोच समझकर और किसी विशेष योजना के तहत उन्हें जमाया हो। ऊपर से देखने पर यह स्थल सीढ़ीदार टेरेस के रूप में दिखाई देता है, जहां एक के बाद एक पत्थर की परतें बनी हुई हैं। यह व्यवस्था किसी प्राकृतिक भूसंरचना से कहीं ज्यादा मानव द्वारा निर्मित संरचना जैसी लगती है। माउंट पडांग का सबसे गहरा रहस्य इसके भीतर छिपा हुआ माना जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सर्वे में यह सामने आया है कि इस पहाड़ी के अंदर कई स्तरों पर अलग अलग परतें मौजूद हैं। ये परतें अलग अलग समय की हो सकती हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस स्थान का निर्माण एक ही युग में नहीं बल्कि हजारों वर्षों में धीरे धीरे हुआ। कुछ पत्थरों में बोतल जैसी खोखली आकृतियां पाई गई हैं, जिनका उद्देश्य आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह स्थल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानव सभ्यता का इतिहास शायद उतना सरल और सीधा नहीं है जितना हमें पढ़ाया गया है। माउंट पडांग आज भी खामोशी से खड़ा है और इसके पत्थर, उनकी दिशा और इसके भीतर छिपी परतें यही संकेत देती हैं कि अतीत में ऐसा बहुत कुछ था जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यही अनसुलझापन माउंट पडांग को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में शामिल करता है। नंबर 3, द लॉस्ट सिटी ऑफ नान माडोल, माइक्रोनेशिया। प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित माइक्रोनेशिया के पोनपेई द्वीप के पास फैली नान माडोल ऐसी जगह है जिसके बारे में जितना जानो उतना ही दिमाग उलझता चला जाता है। समुद्र के ऊपर बने छोटे छोटे कृत्रिम द्वीपों पर पत्थरों से खड़ी यह खोई हुई नगरी किसी साधारण सभ्यता का काम नहीं लगती। नान माडोल को अक्सर समुद्र पर तैरती पत्थरों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नहरों के बीच बने द्वीप और उन पर खड़ी दीवारें किसी प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं हैं। माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 800 से 1000 वर्ष पहले हुआ था, उस समय जब न तो आधुनिक औजार थे और न ही भारी पत्थरों को उठाने या दूर तक ले जाने की कोई विकसित तकनीक। इस नगरी की सबसे हैरान करने वाली बात इसके निर्माण में इस्तेमाल हुए काले बसाल्ट पत्थर हैं। ये पत्थर लंबी लंबी छड़ों के रूप में काटे गए हैं और इस तरह जमाए गए हैं जैसे लकड़ियों का ढांचा बनाया गया हो। हजारों टन वजनी इन पत्थरों को समुद्र के ऊपर बने द्वीपों तक आखिर लाया कैसे गया, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। आसपास के इलाके में इन पत्थरों का प्राकृतिक स्रोत नहीं मिलता, जिससे यह रहस्य और गहरा हो जाता है। क्या इन्हें किसी उन्नत तकनीक से समुद्र के रास्ते लाया गया, या फिर किसी ऐसे ज्ञान का इस्तेमाल हुआ जो आज इंसान के पास नहीं है? नान माडोल पहली बार बाहरी दुनिया के सामने 19वीं सदी में आया, जब खोजकर्ताओं ने समुद्र के पानी के ऊपर फैली दीवारों, नहरों और विशाल संरचनाओं को देखा। इन नहरों के बीच नावों से आज भी जाया जा सकता है, मानो यह जगह किसी सुनियोजित शहरी व्यवस्था का हिस्सा रही हो। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार नान माडोल प्राचीन सौदलेर राजवंश की राजधानी थी। यहाँ केवल राजा, पुजारी और विशेष वर्ग के लोग ही प्रवेश कर सकते थे। आम लोगों के लिए यह जगह प्रतिबंधित मानी जाती थी। कहा जाता है कि इस नगरी का उपयोग केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि मृत राजाओं के अंतिम संस्कार और आत्मिक अनुष्ठानों के लिए भी किया जाता था। इसी कारण इसे मृतकों की नगरी कहा जाने लगा। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ अजीब और अनदेखी शक्तियां सक्रिय हैं। बिना सम्मान या अनुमति इस जगह पर जाने वालों के साथ दुर्घटनाएं होने की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग बीमार पड़ गए तो कुछ के बारे में कहा जाता है कि वे वापस लौटकर कभी नहीं आए।
समुद्र की लहरों के बीच खड़ी यह पत्थरों की नगरी आज भी चुपचाप अपने रहस्य को संभाले हुए है। नान माडोल हमें यह एहसास दिलाती है कि मानव इतिहास में ऐसे अध्याय भी हैं जिनका सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। यही अनजाना सच इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में शामिल करता है। नंबर 4, बायगोंग पाइप्स, चीन के चिंघाई प्रांत में स्थित कैदम बेसिन का इलाका दुनिया के सबसे सुनसान और वीरान क्षेत्रों में गिना जाता है। इसी निर्जन इलाके में माउंट बायगोंग के पास मौजूद हैं बायगोंग पाइप्स, जिन्हें दुनिया की सबसे रहस्यमयी और विवादित संरचनाओं में से एक माना जाता है। पहली बार 1996 में जब शोधकर्ताओं और खोजकर्ताओं ने इस क्षेत्र का सर्वे किया तो उन्हें पहाड़ की गुफाओं, ढलानों और पास की झील के किनारे जमीन के भीतर और बाहर लोहे जैसी दिखने वाली अजीब नलियां दिखाई दी। यही नलियां आज बायगोंग पाइप्स के नाम से जानी जाती हैं। इन पाइप्स की बनावट अपने आप में हैरान कर देने वाली है। कुछ पाइप्स की मोटाई मात्र 2 सेंटीमीटर है तो कुछ 40 सेंटीमीटर तक चौड़ी पाई गई हैं। इनकी लंबाई कई मीटर तक फैली हुई है और कुछ पाइप्स सीधे झील की दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं। कुछ पाइप्स पहाड़ की चट्टानों में इस तरह ढंसी हुई हैं मानो उन्हें जानबूझकर वहां फिट किया गया हो। यह दृश्य देखकर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इतनी सटीक और पाइप जैसी संरचनाएं आखिर प्राकृतिक रूप से कैसे बन सकती हैं। इस रहस्य को और गहरा बना देती है इन पाइप से जुड़ी उम्र की बात। वैज्ञानिकों के अनुसार जिन चट्टानों में ये पाइप्स ढंसी हुई हैं, उनकी उम्र लगभग 1.5 लाख साल मानी जाती है। यह समय मानव सभ्यता की झाद शुरुआत से कहीं पहले का है। उस दौर में न तो धातु गलाने की तकनीक मौजूद थी और न ही किसी तरह की पाइप बनाने की क्षमता। ऐसे में यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि इन धातु जैसी संरचनाओं का निर्माण किसने किया और किस उद्देश्य से किया। लैब में किए गए परीक्षणों में यह सामने आया कि इन पाइप्स में आयरन ऑक्साइड, सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड जैसे तत्व मौजूद हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 8 से 30% तक ऐसा पदार्थ भी पाया गया जिसकी पहचान आज तक पूरी तरह नहीं हो पाई है। यही अज्ञात तत्व इन पाइप्स को और भी रहस्यमयी बना देता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है जिसमें खनिज, पानी और दबाव ने समय के साथ पाइप जैसी आकृति बना दी। वहीं दूसरी ओर कई शोधकर्ता और रहस्य प्रेमी इसे किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता या फिर मानव से पहले मौजूद किसी अज्ञात बुद्धिमान शक्ति का प्रमाण मानते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि इन पाइप्स का संबंध किसी दूसरी दुनिया की तकनीक से भी हो सकता है। हालांकि इस तरह के दावों को आधिकारिक विज्ञान ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन यह भी सच है कि आज तक इन पाइप्स के निर्माण का कोई ठोस और संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया है। झील की ओर जाती और जमीन में समाई हुई ये पाइप्स आज भी खामोशी से अपने रहस्य को संभाले हुए हैं। बायगोंग पाइप्स हमें बार बार यह याद दिलाती हैं कि इतिहास में ऐसे कई अध्याय हैं जिन्हें हमने या तो खो दिया है या फिर कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। यही अनसुलझापन इन्हें दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में शामिल करता है। नंबर 5, बैंड ऑफ होल्स, पेरू के पिस्को घाटी क्षेत्र में स्थित बैंड ऑफ होल्स उन रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है जिसे देखकर सबसे पहले इंसान की समझ ठहर सी जाती है। दूर से देखने पर यह जगह किसी लंबे रास्ते या पट्टी जैसी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही ऊपर से या पास जाकर इसे देखा जाता है, असली सच्चाई सामने आती है। पूरी पहाड़ी ढलान पर हजारों की संख्या में गड्ढे बने हुए हैं जो एक सीधी रेखा और बेहद सटीक पैटर्न में फैले हुए हैं। यही वजह है कि इस जगह को बैंड ऑफ होल्स यानी गड्ढों की पट्टी कहा जाता है। यह संरचना लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी मानी जाती है और इसकी चौड़ाई करीब 14 से 22 मीटर के बीच है। पूरे क्षेत्र में करीब 5000 से ज्यादा गड्ढे मौजूद हैं और हर गड्ढा लगभग 1 से 2 मीटर चौड़ा तथा आधा से 1 मीटर गहरा है। इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इतने बड़े पैमाने पर इतने सटीक तरीके से एक जैसे गड्ढे आखिर किसने और क्यों बनाए। यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है,
क्योंकि गड्ढों का आकार, गहराई और दूरी लगभग एक जैसी है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सोच समझकर और किसी खास उद्देश्य के तहत इन्हें जमीन में उकेरा हो। बैंड ऑफ होल्स की पहचान पहली बार 20वीं सदी के तीसरे दशक में हवाई तस्वीरों के जरिए हुई थी। इससे पहले यह जगह स्थानीय लोगों को तो झांकती थी, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए यह लगभग अदृश्य थी। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार इस संरचना की उम्र लगभग 1000 से लेकर 10,000 साल तक बताई जाती है। हालांकि इसकी सटीक तिथि को लेकर आज भी मतभेद है। कुछ विशेषज्ञ इसे इंका सभ्यता से भी पहले की संस्कृति से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह किसी स्थानीय जनजातीय समाज द्वारा बनाया गया होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि इसका उद्देश्य क्या था। इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। एक सिद्धांत के अनुसार इन गड्ढों का उपयोग अनाज या बीजों को संग्रह करने के लिए किया जाता था। माना जाता है कि इन गड्ढों में अनाज भरकर ऊपर से ढक दिया जाता होगा, जिससे वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। लेकिन इस सिद्धांत पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इतने खुले ढलान पर अनाज संग्रह करना व्यावहारिक नहीं लगता। बारिश, नमी और जानवरों से इसकी रक्षा कैसे की जाती होगी, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि बैंड ऑफ होल्स किसी प्राचीन कर प्रणाली या व्यापार व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हर गड्ढा किसी व्यक्ति, परिवार या समुदाय के हिस्से का प्रतीक रहा होगा, जहां कर के रूप में वस्तुएं जमा की जाती थीं। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि अगर यह कर प्रणाली थी तो इसके आसपास कोई बस्ती, संरचना या प्रशासनिक केंद्र क्यों नहीं मिला। तीसरा और सबसे रहस्यमयी सिद्धांत इसे धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्य से जोड़ता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जगह किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक आयोजन के लिए बनाई गई थी, जहां हर गड्ढे का अपना प्रतीकात्मक अर्थ रहा होगा। रात के समय जब चांदनी इन गड्ढों पर पड़ती है तो ऊपर से देखने पर यह पूरा क्षेत्र किसी रहस्यमय जाल या संदेश की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो जमीन पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा गया हो, जिसे आज का इंसान पढ़ने में असमर्थ है। बैंड ऑफ होल्स की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी मेहनत और समय लगाकर बनाई गई इस संरचना के बारे में कोई स्पष्ट लिखित या मौखिक इतिहास मौजूद नहीं है। न कोई शिलालेख, न कोई प्रतीक और न ही कोई कथा जो इसके उद्देश्य को साफ साफ बता सके। यह खामोशी ही इसे और डरावना और रहस्यमय बना देती है। आज भी यह जगह वैसे ही पड़ी हुई है जैसे इसे हजारों साल पहले छोड़ा गया था। हवा, धूप और समय के बावजूद गड्ढों का पैटर्न अब भी साफ नजर आता है। बैंड ऑफ होल्स हमें यह एहसास कराता है कि इंसानी इतिहास में ऐसे कई अध्याय हैं जिन्हें हम या तो खो चुके हैं या फिर कभी समझ ही नहीं पाए। यह सिर्फ गड्ढों की एक कतार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की उस अनकही कहानी का हिस्सा है जो आज भी सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये रहस्यमयी जगहें पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।